नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो भी हमारे बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं, यानी कि अंतिम वर्ष लास्ट ईयर वाले, ठीक है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास प्रश्न पत्र प्रथम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में। और जो प्रश्न पत्र का नाम है उसका नाम है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, ठीक है, 600 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन भी छात्रों की परीक्षा प्राचीन इतिहास की होने वाली, ठीक है, प्राचीन इतिहास की, एंशिएंट हिस्ट्री, ओके। और इस बात को ध्यान रखेंगे, ये अंतिम वर्ष यानी लास्ट ईयर वाले जो भी बीए बीएससी बीकॉम के छात्र हैं उनके बारे में है। इस सेमेस्टर वाला मत समझिएगा, ठीक है, ये थर्ड ईयर है, थे ईयर है ना कि सेमेस्टर, ठीक है, यानी अंतिम वर्ष तृतीय वर्ष, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास का जो प्रथम मतलब कि जो बीए थर्ड ईयर यानी कि तृतीय वर्ष होता है, ठीक है, इसमें आप सभी को जैसे मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री के 3 पेपर होंगे। प्रथम पेपर, ठीक है, उसके बाद द्वितीय पेपर होगा, ठीक है, उसके बाद तृतीय पेपर होगा, ठीक है, ठीक है, यानी हिस्ट्री के यानी इतिहास के आपके 3 पेपर होंगे। इसी तरह सभी सब्जेक्ट के जितने भी हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी, हिस्ट्री या फिर अदर सब्जेक्ट, सभी के पर सब्जेक्ट के तीन पेपर होंगे। जैसे प्राचीन इतिहास है तो प्राचीन इतिहास का पहला पेपर होगा, प्रश्न पत्र नंबर 1 लिखा रहेगा यानी प्रथम प्रश्न पत्र। फिर अगले दिन आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, फिर इसी तरह अगले दिन तृतीय प्रश्न पत्र, यानी 3 पेपर देने होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में आने के चांस है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय कौन था? तो जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। आपको उत्तर में लिखना है कि वातापी के चालुक्यों में पुलकेशिन द्वितीय एक महान तथा महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने राजवंश की विचलित कुल लक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठित किया और साम्राज्य की गरिमा में अभिवृद्धि की। उसने आप्यायिक, गोविंद, कदम्ब, गंग, लौट, मालव तथा गुर्जर पर विजय प्राप्त की। हर्ष को युद्ध में पराजित कर दक्षिण भारत का महान विजेता तथा परमेश्वर जैसी उपाधियों से अपने को अलंकृत किया। यानी कि कुल मिला के जो पुलकेशिन द्वितीय था एक आप कह सकते हैं एक महान शासक था और बहुत ही ग्रेट यानी कि महान लेवल का शासक था, ठीक है, जो कि अपने राजवंश के लिए कुल देवी जो थी, कुल लक्ष्मी थी, उनको फिर से उन्होंने ठीक है प्रतिष्ठित किया। और साम्राज्य की जो साम्राज्य है जो उसका भी, ठीक है, उसके बारे में उसने अच्छा और भला सोचा और उसने एक लड़ाई लड़ी जो कि हर्ष को युद्ध में पराजित किया। उसके बाद वो एक महान विजेता बन गया, ठीक है। इस प्रकार आप पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखना है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। चोलो, जो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आएगा, तय है। चोलो से जुड़े आपकी परीक्षा में चोलो शासनकाल या फिर चोल वंश से जुड़े एक प्रश्न आएंगे, तय है, ठीक है। तो चोलो के स्थानीय प्रशासन पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो लिखना है कि चोलो के शासन में स्थानीय प्रशासन को सर्वाधिक महत्व दिया गया। स्थानीय का मतलब ये हुआ जहाँ पर मतलब कि वो स्थापित किया गया हो, ठीक है, जहाँ पर उसका होम मतलब मुख्य जहाँ पर उसका शासनकाल हो, होम डिस्ट्रिक्ट की प्रकार से मान लीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग जहाँ पर रह रहे हो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय या फिर अस्थायी प्रशासन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्राम प्रधान होता है या फिर आप कुछ और एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं। ग्राम प्रधान तो अपने गांव का होगा ना प्रधान, ठीक है, अन्य जगह का तो होगा नहीं। तो इसी तरह इसमें बताया गया था स्थानीय प्रशासन को सर्वाधिक महत्व दिया गया। स्थानीय प्रशासन मुख्यतः ग्राम सभाओं, नगर सभाओं तथा मंडल सभाओं के द्वारा संचालित होता था। वहाँ 3 प्रकार के ग्राम सभाएं थीं, उर सभा तथा नगरम। उर ग्राम व नगर दोनों के लिए प्रयुक्त होता था। यह एक सामान्य प्रकार की सभा थी। सभा ब्राह्मण, चतुर्वेदी, मंडलम तथा नगर जहाँ व्यापारी रहते थे के लिए प्रयुक्त होता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नगर जो है, नगर जहाँ पर व्यापारी लोग, बिजनेसमैन, मिडिल क्लास के बिजनेसमैन जो होते हैं वो जहाँ पर रहते हैं उसे हम नगर बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर सामान्य लोग रहते हैं उन्हें ग्राम के नाम से यानी कि गांव के नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है।
और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांस। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पल्लव मल कौन था। तो इसका उत्तर लिखना है कि महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र जो था, जिसका नाम था नरसिंह वर्मन, प्रथम राजा हुआ। यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम नरसिंह वर्मन था, वो पहला राजा बना। उसे महामल्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामल्ल भी कहा जाता है। उसने चालुक्य राजा की राजधानी वतापे पर आक्रमण किया, जहां पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन लड़ता हुआ मारा गया। इसने एक विजय के फलस्वरूप वतापी कोंड की उपाधि धारण की। उसने चेर, चोल, ठीक है, कलब्र तथा पांड्य सभी को युद्ध में पराजित किया। उसके समय पल्लव शक्ति सर्वोच्च शिखर पर थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप पल्लव मल्ल कौन था उसके बारे में लिखना है, और उसका युद्ध किसके मध्य हुआ और उसके बाद क्या मामला हुआ, ये जानकारी इस उत्तर में आपको मिली। इस प्रकार आपका इसका उत्तर लिखना, मतलब इस प्रकार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्य कौन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ये आएगा ही आएगा परीक्षा में, ध्यान रखेंगे, टॉप लेवल का और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसका उत्तर लिखना है कि वतापी के चालुक्य के विषय में अभिलेखों में उनकी उत्पत्ति संबंधी कोई सूचना नहीं है, परंतु वेंगी और कल्याणी, ठीक है, कि चालुक्यों के विषय में सूचना प्राप्त होती है। कहा गया है कि चालुक्य हरित ऋषि के चुल्लू से उस समय उत्पन्न हुआ जब वह देवताओं को आहुतियों दे रहे थे। मनु के पुत्र मानव्य को हरित तथा हरित पुत्र एवं पौत्र थे, और हरित के पुत्र चालुक्य से चालुक्य जनजाति उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार आपको इसके बारे में लिखना है, चालुक्य की उत्पत्ति के बारे में और चालुक्य कौन थे इसके बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल कौन थे, इसके बारे में जानते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर लिखना है कि चोलों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद हैं। कात्यायन ने चोल और पांड्य का साथ साथ उल्लेख किया है। अशोक के समय ठीक है, अशोक के समय मौर्य राज्य के दक्षिण में चोल थे। विद्वानों के अनुसार चुल, चोलम और चोर तथा कोल शब्द से चोलों की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में चोल राज्य पर आंध्रों का अधिकार था। किसका था? आंध्रों का अधिकार था। किस पे? चोल राज्य पर, ठीक है। और बाद में पल्लवों का प्रभाव पड़ा या फिर प्रभाव बढ़ा। साहित्य एवं उत्कीर्ण लेखों में उन्हें सूर्यवंशी कहा गया। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चोल कौन थे इसके बारे में प्रश्न आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याश्रयम कौन था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। उत्तर आप लोगों के समझते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि यादव रामचंद्र कौन था। तो यादव रामचंद्र 1271 से 1272 ईस्वी में देवगिरी के सिंहासन पर बैठा। कुछ समय पश्चात उसने ठीक है, मालवा पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। उसने बघेलों तथा, ठीक है, होयसल शासक नरसिंह से भी युद्ध किया। इसी के समय मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। उस समय यादव सेना का नेतृत्व शंकरदेव कर रहा था। विवश होकर रामचंद्र को संधि की प्रार्थना करनी पड़ी। तो इस प्रकार यादव रामचंद्र कौन था उसके बारे में आपको लिखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि परांतक प्रथम कौन था, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। चोल नरेश परांतक प्रथम 1907 ईसा, ठीक है, में गद्दी पर बैठा और अपने 48 वर्षों के शासनकाल में अपने पिता के समय में प्राप्त आदित्य प्रथम सफलताओं में और वृद्धि की। सबसे पहले तो उसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय द्वारा अपनी ही पुत्र को चोल राजगद्दी पर बैठाने का असफल प्रयत्न किया और प्रतिष्ठा बढ़ाई तथा पांड्य राज्य को जीतकर अपने राज्य की सीमा कन्याकुमारी तक विस्तृत कर लिया, यानी कि लंबा कर लिया, ठीक है, लॉन्ग। तो इस प्रकार आप परांतक प्रथम के बारे में लिखेंगे। मोस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, परीक्षा में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम परिचय पढ़ लेते हैं कि गोविंद तृतीय के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र अमोघ वर्ष प्रथम 1814 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने नृपतुंग, ठीक है, रहमार्तांड, वीर नारायण तथा
असित धवल जैसी उपाधियों को धारण किया, ठीक है, और राष्ट्रकूटों की पृथ्वी वल्लभ उपाधियों भी उसे प्रदान की गई। तो इस प्रकार आप राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हयाल वंश के बारे में आपको लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लिखना है कि इस वंश का संस्थापक तथा प्रथम ज्ञात शासक साल है, जिसका दूसरा नाम, ठीक है, नृपकाम भी था। कहा जाता है कि उसने व्याघ्रों की हत्या कर अपने क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा प्रदान की। उसने प्रश्न, ठीक है, प्रश्न होकर लोगों ने लोगों ने इसे अपने नेता स्वीकार किया। नृपकाम एक साहसी एवं महत्वाकांक्षी यानी कि साहसी एवं महानतम व्यक्ति था, जिसने राज, मल्ल, पेरुमान आदि की उपाधि धारण की। या उपाधि उसके नाम काम होयसल से अधिक प्रचलित रही। तो इस प्रकार इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि बदामी के चालुक्य की उत्पत्ति के बारे में लिखिए। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंगी के बारे में आपको लिखना है, वेंगी के चालुक्य कौन थे, ठीक है, ये पढ़ लेना है कि वेंगी का चालुक्य वंश बदामी के चालुक्य वंश की एक शाखा के रूप में प्रारंभ हुआ। चूँकि बदामी नगर पश्चिम दिशा में स्थित था, वहाँ के चालुक्य वंश को पश्चिमी चालुक्य वंश कहा गया। और ठीक है, वेंगी नगर के पूर्व में बसे होने के कारण इस शाखा को पूर्वी चालुक्य वंश कहा गया। तो इस प्रकार आप वेंगी के चालुक्य कौन थे उनके बारे में परिचय देंगे, जो कि महत्वपूर्ण है, टॉप लेवल का तो नहीं कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदम्ब वंश के बारे में पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यादव, ठीक है, सिंहरण पर टिप्पणी, ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। और दंत दुर्ग कौन था, ये इग्नोर कर सकते हैं, आपके पास समय तो पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि गोविंद तृतीय कौन था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन, ठीक है, अक्सर परीक्षा में आता है। लिखना है कि ध्रुव की मृत्यु के बाद, क्या लिखना है, ध्रुव के मृत्यु के बाद गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक हुआ। उसने दक्षिण में, ठीक है, कांची से लेकर उत्तर मालवा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कान्यकुब्ज के राजा चक्रायुध तथा बंगाल के राजा धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया। प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय भी उसके सामने पराजित हुआ। अब लेखों के अनुसार वह एक महान सम्राट था। कौन? गोविंद तृतीय, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग मैंने नहीं बनाई है, इतने क्वेश्चन आप तैयार करिए जो जो मैंने बताया है। दो तीन क्वेश्चन इनमें से आपकी परीक्षा में फंस जाएंगे, तो आपके करीब 15 से 18 नंबर पक्के हो जाएंगे सिर्फ और इस छोटे से वीडियो से, क्योंकि इसमें से जो कुछ क्वेश्चन है वो आपके 15 से 18 नंबर के आएंगे, ठीक है, आपकी परीक्षा में इसी वीडियो से। तो आई होप आप तैयार कर लेंगे। जल्द ही हम आप लोगों के समस्त और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल के क्वेश्चन और उसका आंसर भी लाने का प्रयास करेंगे, और मॉडल पेपर पिछले साल का वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरह जुट जाइए, क्योंकि अब जल्द ही एग्ज़ाम होने वाले हैं आप सभी की। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।